मिश्रा जी, आप भोपाल से आपने कैंडिडेट सर भरा हुआ है। आपका विधानसभा क्षेत्र का नाम और नंबर क्या है? मेरा विधानसभा क्षेत्र का नाम सर भोपाल मध्य, विधानसभा क्रमांक 153 है। भोपाल मध्य में और भाजपा और कांग्रेस के कौन कौन हैं? भारतीय जनता पार्टी से ध्रुव नारायण सिंह जी है, उसके बाद कांग्रेस से आरिफ मसूद जी हैं, जो भी अच्छा, वर्तमान में विधायक हैं। ओके ओके ओके। चलिए, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप एक गंभीर कैंडिडेट हैं और इस देश में बदलाव चाहते हैं। बिल्कुल सर, व्यवस्था में जो अनियमितता है, व्यवस्थाओं में जो भ्रष्टाचार है, उसको लेकर के मैं वाकई में गंभीर हूँ और मैं चाहता हूँ कि व्यवस्थाओं में सुधार और बदलाव दोनों होना चाहिए। देखिए, मैं आपको ये बताऊं, ये ट्रेन ही गलत पटरी पे चल रही है। यदि हम लक्ष्य छोटा रखेंगे तो कभी उस डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाएंगे जहां हमें जाना चाहिए। जी। देखिए, क्या आपको वकील साहब इस बात का एहसास है कि आपके नियम कानून और पूरा इकोसिस्टम वही है जो 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए और दोबारा ऐसी क्रांति ना हो, यह सोच और चिंतन से बनाया गया था? बिल्कुल। क्या आपको इस बात का एहसास है कि इस प्रक्रिया में जानबूझकर भारतीयों को शोषित करना, अपमानित करना, उत्पीड़ित करना और न्याय का ढकोसला करते हुए उन्हें न्याय ना मिले और न्याय पाने की उम्मीद में वो बर्बाद हो जाए और बच्चे से बूढ़े हो जाएं, फिर भी जो है ना उनकी आंखें न्याय को तरसते रहें, ये मॉडल की डिजाइन का हिस्सा था। बिल्कुल है, मैं सहमत हूँ इस बात से। तो फिर हम इस बुल पे हम क्यों नहीं हिट करते हैं? हम छोटी बात करते हैं, बड़ी बात क्यों नहीं करते हैं? देखिए, क्राइम नहीं फ्री करना। भारत जो है 21 लक्षों के साथ, आपको मालूम है क्या कह रहा है वो? क्या है सर? वो कह रहा है कि नियम कानून में आमूल चूल परिवर्तन होगा। जो भारतीय गुलामों के लिए नियम कानून है, वो इन दुष्ट राजनेताओं ने हमारे ऊपर थोप के रखा है और हम विद्वानों को एक छोटी सी बात 75 सालों में समझ में नहीं आई है और हमें अपनी विद्वत्ता पर लज्जा नहीं आती है। कुछ चंद लोगों ने हमारा इतिहास बदल दिया और हम उसी इतिहास को पढ़ के वरना बड़े हुए हैं, हमें लज्जा ही नहीं आती है। संविधान के भावना के विपरीत आर्टिकल 35 है, जिसमें पार्लियामेंट ही नहीं गया है, ऐसा असंवैधानिक कृत्य हो गया, हम विद्वानों को लज्जा ही नहीं आती है। एक आर्टिकल 370 जिसकी हेडिंग में लिखा हुआ था कि साहब ये अस्थाई क्लॉज है और उसमें अंदर दिया गया था कैसे हटाने के लिए जो है ना राष्ट्रपति सक्षम है मात्र बाय नोटिफिकेशन, केवल एक कंसल्टेशन जो है ना वाज रिक्वायर्ड बाय द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। आपको नहीं लगता है कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली की जो सेवा जो सत्र रखी गई थी उससे उसके माध्यम से, जस्ट ए मिनट, उसके माध्यम से संविधान के निर्माताओं ने अप्रत्यक्ष रूप से समय सीमा पैदा कर दी थी कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली के पहले से हट जाएगा। आप इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मान रहा हूं सर। तो इसका मतलब है कि एक अस्थायी क्लॉज जिसमें वो दिया गया है। अच्छा, दूसरी बात है, आप मुझे बताइए, यदि जो है कंस्टिट्यूएंट असेंबली उपलब्ध नहीं है तो कंसल्टेशन की आवश्यकता शून्य हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल हो गई सर। इसका मतलब है कि बाय मेयर डिक्लेरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इट कुड हैव बीन रिमूव्ड आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। बिल्कुल। तो फिर तो ये अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार भी कर सकती थी। उनको एक कैबिनेट रेजोल्यूशन भेजना था जिसके आधार पर एक नोटिफिकेशन जारी हो जाता, बस फिनिश्ड। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर 370 का जितना गुल्ला वुल्ला मचाया फालतू में। और जो है, आपको मालूम है एक PIL लगी थी 2014 में कि आर्टिकल 35A पूर्णतः असंवैधानिक है क्योंकि ये पार्लियामेंट में गए ही नहीं है। और वो जो है विद्वान न्यायाधीशों से ये बात नहीं पूछी जाना चाहिए कि भैया इसमें क्या विद्वत्ता की आवश्यकता है, आप 2014 से 5 साल 2019 तक करते क्या रहे हैं? क्या इसे जो है ना जजेस की मिसकंडक्ट ना माना जाए कि उन्हें इतनी भी समझ और अकल नहीं है कि वो एक छोटी सी बात नहीं समझ सकते हैं कि जो जो आर्टिकल कभी पार्लियामेंट में नहीं गया वो संविधान का हिस्सा बन ही नहीं सकता है? क्या ये बड़े विद्वान होने की जरूरत है क्या? नहीं, मैं आपसे पूछता हूं, इसके लिए बहुत विद्वान होने की जरूरत है क्या?
नहीं नहीं, कोई बहुत विद्वान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिस्टम वही की बात आ गई कि जुडिशरी भी आज जिस तरीके से प्रेस्टाइज है, जिस तरीके से मैनेज है, नहीं नहीं, उसको तो लेकर के तो बहुत सी मैं चीजें हो मेरा रही हैं। ये कहना है कि उन जजेस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाना चाहिए, उनसे पूछा जाना चाहिए कि भाई साहब आपको क्या बात समझ में नहीं आई थी, आपने 5 साल में ये, मैं तो मुझे तो लगता है एक हियरिंग में इसे असंवैधानिक घोषित किया जा सकता था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। नहीं भाई, जो चीज संविधान में गई, पार्लियामेंट में गई नहीं है, वो हम्म। संविधान में कैसे घुस जाएगी? बिल्कुल, और आपने उसको पार्ट भी बना दिया, मान लिया है एक तरीके से। नहीं, कैसे बना सकते हैं भैया? किस किस तरीके से, किस नियम के तहत? संविधान तो इसकी इजाजत नहीं दे रहा है ना, कौन सा क्लॉज दे रहा है नहीं, इजाजत? बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर। तो अब आप बताएं सर, हमारे लिए जैसे आदेश, हम तो हमें आपके बिल्कुल, लिए मेरे पास आदेश ये एक। देखिए, क्राइम फ्री भारत मिशन 21 हाँ, लक्ष्यों के साथ जो है महापरिवर्तन के प्रति संकल्पित है। आप ठीक है हमारे सर, साथ हैं? बिल्कुल आपके साथ हैं। चलिए, नंबर 1, तो मैं आपको ये मान लूं कि आप हमें एक पत्र भेजेंगे कि क्राइम फ्री भारत मिशन को जो है का हम समर्थन करते हैं 21 लक्ष्यों का, और जो दूसरी पार्टियां हमें दे रही हैं आप भी देंगे, तो हम आपका जो है प्रचार भी करेंगे। ठीक है सर, ना मैं दूंगा आपको, बिल्कुल हमारी जो दूंगा। मेथड, मॉडस ऑपरेंडी मेथोडोलॉजी है, उसके आधार जी से जी, जो है ना हम ये करेंगे, ठीक है ना? अब ठीक है अब सर, अब कोई अब दिक्कत नहीं, नहीं। इतने से काम नहीं बनेगा। अभी नंबर 2 पे सुनिए क्या कर रहा है। आप जो जी है पहले भोपाल की सभी सीटों की जो है ना सूची बनाइए, और उनमें जी। जो है ना निर्दलीय या लघु दलीय लोगों में, लघु दलीय से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ, जैसे बहुत सारी जगह पे हमारा बासापा, आप और इन लोगों के लोग भी जो है ना हमसे समर्थन ले रहे हैं, तो ठीक है। अभी पार्टी स्तर पे हमको संपर्क नहीं किया गया। आई वुड बी वेरी हैप्पी यदि ये पार्टियां भी हमसे संपर्क करें। ठीक है पार्टी सर, स्तर पे क्यों ना करें? मैं देखिए, 21 लक्ष्य तो हर भारतीय का सपना होना चाहिए ना, तो बिल्कुल होना हर चाहिए। राजनीतिक पार्टी का सपना क्यों नहीं होना चाहिए? हाँ हाँ, मैं तो कह रहा हूं वो बिल्कुल कांग्रेस और भाजपा का भी सपना होना चाहिए, बिल्कुल। राइट? तो जी आप जो है आप और ये जो इनकी पार्टियों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी जरा एक मुझे सूची और नाम और नंबर भेजेंगे, तो मैं उनसे बात भी ठीक है सर, करूंगा, राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल, मैं आपको अभी भेजूंगा। हमने ये निर्णय लिया है कि हमें सभी 230 सीटों पर लघु दलीय या निर्दलीय कैंडिडेट जो कि क्राइम फ्री भारत द्वारा समर्थित होंगे, राइट, जी ऑन ऑन जी, ए प्रॉपर जो है ना शपथ कि वो जो है ना क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों और सदस्यों और चंद्रगुप्ती व्यवस्था के पूर्णतः समर्थन करते हैं, और जो भी ठीक है। इस संबंध में दिशा निर्देश होंगे उनके पालन करेंगे। फिर हमारे चंद्रगुप्त और विधानसभा हम समझाएंगे कि कैसे काम करेंगे, ठीक है सर, ठीक है ना? तो एक तो आपको ये बिल्कुल। काम करना है। दूसरा जो है जो हमने आपको बताया कि सभी लघु दलीय के जो डिसीजन मेकर हैं 1 2 3, यदि उनके नंबर हाँ, आपके पास अवेलेबल हैं तो आप शेयर कर लीजिए, यदि नहीं अवेलेबल है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? ठीक है नंबर सर, जो नंबर अवेलेबल होंगे मैं आपको शेयर वो करूंगा। शेयर कर लीजिएगा। नंबर 3 जो है, क्या हम पहले भोपाल को और फिर हम भोपाल जोन को हम्म की विधानसभा क्षेत्रों को जो है ना एक सूची बनाएं, और उसमें हम्म, जो है निर्दलीय और लघु दलीय लोगों में सबसे उचित, देखिए आप आदमी क्रिएट तो कर नहीं सकते हैं, जो अवेलेबल है उन्हीं में से ऑप्ट करना होगा। तो हाँ क्राइम ठीक है फ्री सर, भारत का रेजोल्यूशन है कि वो सभी 230 कैंडिडेट्स को समर्थन देगा। तो क्या आप ठीक है हमारी सर, मदद करेंगे उन उम्मीदवारों को जो कि दूसरी सीट्स पे हैं, और जो जी आपकी दृष्टि में सबसे उचित हैं, उनके नाम यदि आप मुझे भेजेंगे, और यदि आपके पास मोबाइल नंबर है तो जो है ना और भी अच्छी बात है, और यदि आप उनसे बातचीत करने के बाद मुझसे बात करेंगे तो मुझे उनको कन्विंस करने में थोड़ा सा कम समय लगेगा। नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल, मैं आपकी तो जो यदि मेरे को आप ये मदद कर करनी है देंगे पूरी मदद करूंगा। तो मैं 17 तारीख को जो है कि चुनाव के बाद, 18 नहीं तो 19 तारीख को मध्य प्रदेश का कैबिनेट जारी कर दूंगा, ठीक है सर, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री कौन होगा, उप मुख्यमंत्री कौन होगा, और सभी क्राइम फ्री भारत मिशन के समर्थित कैंडिडेट्स ही होंगे। ठीक है सर, यदि आपने मैं जो है, बिल्कुल। अच्छा, आप क्या दिग्गजों की एक सूची बना के उनके खिलाफ रणनीति में हिस्सा लेना चाहेंगे? बिल्कुल लेंगे क्योंकि सर, कोई दिक्कत। क्योंकि जो है हमें इनके खिलाफ व्यूह रचना करना होगी। तो चाहे वो नहीं नहीं, मैं माननीय हमारे मैं। शिवराज सिंह जी चौहान हों, चाहे कमलनाथ जी हों, और जितने भी बड़े नेता हैं उनकी सूची बनाकर वहां पर जो है दिग्गजों को प्रचार के लिए हम भेजेंगे, और वो भी हमारे क्राइम फ्री भारत मॉडल के तहत प्रचार करेंगे।
तो हमारा नहीं, नहीं, बिल्कुल। आपको ये मालूम है, हमारा जो है आप जैसा प्रचार नहीं है, हम अलग तरीके से बात करते हैं। हम संगोष्ठियां करेंगे, हम लोगों के बीच में जी, बैठ के उनकी चाय पियेंगे। आप जी लोग सर, जो है बिल्कुल। ना उल्टा करते हो, उनको पैसे बांटते हो, हम उनकी चाय पियेंगे उल्टा। राइट। नहीं, हम 5 बिल्कुल पैसे सर, खर्च नहीं बिल्कुल, कोई करेंगे। दिक्कत राइट। नहीं। जी, 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 बिल्कुल। और पहला क्वेश्चन उनसे जो हम पूछेंगे कि ये बताओ, आप में से कितने लोग जो है अंधभक्त और दल गुलाम है। जी, जी। जो अंधभक्त और दल गुलाम है, मैं उनको प्रणाम करता हूं और अनुरोध करता हूं कि इस सब जो है, जो भी संगोष्ठी हो रही है, इस इस स्थान सभा को से बाहर छोड़ हो जाए। देंगे। इस स्थान को छोड़ देंगे तो एक कृपा होगी। ठीक है ना। जी, जी। पहला पॉइंट। बिल्कुल, अब बिल्कुल, अब बिल्कुल।